प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाली सीरीज को देख रहे हैं। इससे पहले इसका 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो इसकी थ्योरी के बारे में है, और अभी थ्योरी कंटिन्यू चलेगा। 1-2 वीडियो आएगा छोटा छोटा, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रेंज एंड डोमेन। तो हम लोग देखेंगे रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अर्थात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज और डोमेन से संबंधित बातों को देखेंगे। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट में हमने आपको एक फैक्ट पढ़ाया हुआ था, ये वाला, कि जो साइन एक्स का हमने ग्राफ बना करके आपको दिखाया था। यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से कहाँ तक के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था। तो -π/2 से π/2 तक के लिए इसका इन्वर्स क्या हो रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था। बच्चों, जिस प्रकार से यहाँ साइन एक्स का आपने देखा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा -π/2 से π/2 तक में, इसी प्रकार हमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखना पड़ेगा। और समों का ग्राफ बना करके देख पाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, जो सारा डेटा हम आपको समझा देते हैं, और फिर उसके बाद हम आपको याद करने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक समझा देंगे। क्योंकि बच्चों को डोमेन और रेंज याद रखना काफ़ी कठिन हो जाता है, खास करके रेंज याद रखना। हम लोग इस वीडियो में रेंज को याद रखने के तरीका को समझेंगे। तो पहले डाटा हम आपको बता देते हैं। तो एक तरफ ले लेते हैं हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। दूसरी तरफ ले लेते हैं डोमेन का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ एक्स। और लास्ट में ले लेते हैं रेंज, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वैल्यू ऑफ थीटा। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं तीनों के बारे में। तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग। बच्चों, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आप धैर्यपूर्वक देखें, क्योंकि सवाल बनाने का टेक्निक तो हम आपको 2 मिनट बताएंगे और सवाल बनना आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। ये वीडियो जो है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के लिए है। चलिए देखते हैं पहला। यदि साइन थीटा बराबर एक्स, तो नोटेशन वाले फॉर्म में हम लोगों ने देखा था, देन थीटा इक्वल टू, साइन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ध्यान दें, ये हो गया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये जो एक्स होगा यही हमारा डोमेन, और थीटा जो होगा वही हमारा रेंज होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका डोमेन जो होता है वो -1 to 1, और रेंज जो होता है वह -π/2 से π/2। इस प्रकार से टोटल को हम लोग याद करने का टेक्निक भी देखेंगे अभी। दूसरा लेते हैं, इफ cos थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और इसका जो डोमेन होता है वह भी -1 to 1 होता है, और इसका रेंज 0 to π होता है। चलिए देखते हैं तीसरे को। इफ tan थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसका डोमेन -∞ to ∞, और रेंज -π/2 to π/2 इन ओपन इंटरवल। चौथा, इफ कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स, देन थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसका डोमेन जो होता है वह होता है आर,
-(-1 आर मतलब रियल नंबर से इतना को केवल हटा देना है, बाकी जो होगा वो इसका डोमेन। और इसका रेंज जो होता है वह होता है -π/2 to π/2 -0 डिग्री। अगला लेते हैं इफ sec थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x आर -1 to 1 और इसका रेंज जो होता है वह 0 to π -π/2 और लास्ट इफ cot थीटा इक्वल टू x देन थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x। इसका डोमेन होता है -∞ to ∞ और रेंज जो होता है वह 0 to π होता है। चलिए दोस्तों, ये तो हमने रेंज और डोमेन का आपको टेबल बना दिया। तो वास्तव में यहाँ तक में हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये हूबहू आपको आपके बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको याद रखने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो फिर यहाँ मेहनत क्यों करना, सीधा बुक से उतार लेना है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग इसे याद रखने का तरीका को समझते हैं। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 ग्रुप में इसे बांटेंगे, 2 ग्रुप में इसे हम लोग बांट लेंगे। ध्यान दें, ये टेक्निक आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -π/2 to π/2, एक यहाँ पे -π/2 to π/2 वाला है, एक यहाँ पे -π/2 से π/2 वाला है, और एक यहाँ पे -π/2 से π/2 वाला है। ये तीनों पे गौर करेंगे। पहले इस तीनों को कवर कर लेते हैं। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 और -π/2 से π/2। ये तीनों जो होगा वह क्रमशः साइन, टेन और कॉसेक। तो इस तीनों का एक ग्रुप बना लेंगे। किसका एक ग्रुप बना लेंगे? साइन, टेन और कॉसेक का एक ग्रुप बनाएंगे, और बाकी जो 3 ठो बचेगा वह तीनों का एक ग्रुप बनाएंगे। याद रखने का टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान दें। ठीक है, ये तीनों का क्या करेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं और सीखने का, याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। इसे याद रखने का एक टेक्निक मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वाड्रेंट सिस्टम से तो आप परिचित होंगे। ये x, ये x डैश, y, y डैश। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दें दोस्तों, ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है, इसमें हमें ये रेंज को याद करना है। ठीक है, क्योंकि यही वो फैक्ट है जो क्वेश्चन को हल करने में आपको मदद करेगा। यह रेंज को और एक नाम से जानते हैं, इस रेंज को जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ध्यान देंगे, ये वही प्रिंसिपल वैल्यू है जो 2.1 में आपसे पूछा जाएगा। तो अंदाज़ा लग गया होगा दोस्तों यह कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या नाम है रेंज का और क्या नाम है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। चलिए देखते हैं। तो हम लोग लौट के आते हैं फिर से एक बार यहाँ पे, और हम याद करने के लिए जा रहे हैं रेंज को। किसको याद करने के लिए जा रहे हैं? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रेंज को। तो ध्यान दें, ये क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ध्यान दें दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज नहीं होता है। एक बात तो फिक्स हो गया, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी रेंज नहीं जाएगा। तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट में, सेकेंड में और फोर में। अब इसको हम लोग 2 ग्रुप में बांट लेते हैं। एक चीज़ और कर लेते हैं, ये 0 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा, π/2,
ये कितना पाई, इधर से घूम के आएंगे तो ये 270 होगा और इधर से घूम के आएंगे तो -π/2 लिख सकते हैं, तो -π/2। ठीक है, अब ध्यान दें इसे हम दो ग्रुप में बांट लेते हैं। तो पहला ग्रुप लेते हैं -π/2 से π/2। ध्यान दें दोस्तों, हमने क्या कहा, -π/2 से π/2। याद रखने का टेक्निक देखेंगे। तो हम ले रहे हैं 3 ठो को, साइन इन्वर्स को, टैन इन्वर्स को और कॉसेक इन्वर्स वाले को। तो साइन इन्वर्स वाला का रेंज, साइन इन्वर्स वाला का रेंज -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक। ध्यान देना, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। बातों को समझें, चूँकि साइन जो होता है वह 90 पे भी डिफाइन है, -90 पे भी डिफाइन है, इसलिए यह दोनों बाउंड्री पॉइंट को भी लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग टेन इन्वर्स के बारे में। टेन इन्वर्स, तो देखिए टेन इन्वर्स का भी रेंज -π/2 से लेके π/2। लेकिन एक बात आप हमको बताइए, यदि हम आपसे पूछें जो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, अपरिभाषित होता है। अर्थात tan हर एक जगह तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो परिभाषित हो रहा है, लेकिन कहाँ पर नहीं हो रहा है, तो 90 पे नहीं हो रहा है। तो ये 90 पे नहीं होगा तो -90 पे भी नहीं होगा। जब नहीं होगा अर्थात रेंज यहाँ से यहाँ तक तो होगा, लेकिन ना तो यहाँ परिभाषित है और ना ही यहाँ परिभाषित है, अर्थात इस दोनों पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने के लिए ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्लियर है। कॉसेक इन्वर्स का रेंज, तो चलिए कॉसेक इन्वर्स का रेंज तो -π/2 से π/2 तो हम लिख ही देते हैं। -π/2 से क्या लिख दिए, π/2। अब ध्यान दें इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1/sin θ लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin θ। यदि यह हमारा 0 हो जाए, यदि यह हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यह परिभाषित होगा, तब नहीं होगा। 1/0 परिभाषित नहीं होगा, अर्थात 1/sin 0 पर परिभाषित नहीं होगा। कहाँ पर परिभाषित नहीं हो रहा, 0 पर परिभाषित नहीं हो रहा। 0 पर जब परिभाषित नहीं हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पे परिभाषित होगा, लेकिन 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होगा, तो माइनस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। अब देखिए याद रखना कितना इजी हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, याद रखने के लिए सीख जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, tan इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, और कॉसेक इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2। अब -0 क्यों, वो हम आपको समझा चुके हैं। चलिए देखते हैं, ये तो इस तीनों का हो गया। अब अगला तीनों का देखते हैं, आगे का कौन तीनों बच गया है, तो वह तीनों वाला बच गया है। देखिए कौन कौन, कॉस, सेक और कॉट बच गया है। कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए एक ग्रुप तो यहाँ पे हमने लिया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दूसरा ग्रुप दोस्तों हम बनाते हैं, ये वाला। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक बार दिमाग में यदि सेट हो गया तो आप भूल भी जाइएगा, तो आप खुद फिगर ड्रॉ करके याद कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो लिए थे इसका तो मतलब समझ में आ गया होगा, कहाँ से कहाँ तक का लिए हैं, 0 से पाई, 0 से कहाँ तक, पाई, मतलब 0 से 180 डिग्री। तो चलिए कॉस इन्वर्स का जो रेंज होता है वह होता है 0 to पाई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्लियर है। इसके बाद हमें देखना है क्या, सेक इन्वर्स का। किसका देखना है, सेक इन्वर्स का। तो सेक इन्वर्स का कंडीशन को समझिए, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखेंगे। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। यदि ये हमारा 0 हो जाए तो ये परिभाषित नहीं होगा। यह 0 कब होगा, ध्यान दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में यह 0 कब होगा, तो 90 डिग्री पे 0 होगा। अर्थात यदि यह 90 हो जाए तो यह परिभाषित नहीं होगा। तो सेक में क्या हो जाएगा, 0 to पाई, 0 to पाई। इसमें कहाँ पर परिभाषित नहीं हो रहा है, तो 90 डिग्री पर। 90 पर न परिभाषित नहीं हुआ, क्योंकि cos 90 0 1/0 तो हो जाएगा अपरिभाषित, अर्थात ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अर्थात ये हो जाएगा π/2, अर्थात 90 डिग्री पर डिफाइन नहीं हो रहा है। बाकी कौन बच गया, कॉट। तो कॉट का देखते हैं क्या होता है रेंज। तो कॉट को आप लिख क्या सकते हो, देखो तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा।
ठीक है। यदि यह 0 हो जाए तो परिभाषित नहीं होगा। सेकंड ग्रुप में हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक को लिए हैं। अब बताइए साइन में यहाँ पे कौन सा डिग्री डालें ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो वह साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी 0 होता है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह 0 to पाई तो होगा, 0 to पाई तो होगा, लेकिन ना तो 0 डिग्री पर डिफाइन है और ना ही 180 पर डिफाइन है। अर्थात इस दोनों पॉइंट को छोड़ना होगा। दोनों पॉइंट को छोड़ने का मतलब दोनों को ओपन इंटरवल में लिखना है। इस प्रकार ये भी कंप्लीट हो गया। एक बार अब टोटल को हम फिर से याद करवा देते हैं। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, टेन इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2, कॉसेक इनवर्स का रेंज -π/2 to π/2 अब -0 आते फिर इस 3 पे। कॉस इनवर्स का 0 to π, सेक इनवर्स का 0 to π -90 डिग्री, कॉट इनवर्स का 0 to π ओपन इंटरवल में। ध्यान दें दोस्तों, यदि अलग अलग करके आप इसे इस ढंग से याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ये फ्रीली, तो याद रखना थोड़ा सा कठिन होगा। आप 3-3 का ग्रुप बनाएं और याद करें, एकदम याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आप बिल्कुल हमें बताएं याद आपको हो चुका है। अब एक बात बताइए हमको, ये तो हमने आपको डोमेन रेंज के बारे में बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला टॉपिक हमें क्या देखना है। अब आसान हो गया, अब कुछ खास नहीं बचा हुआ है, बस 5 मिनट का और होगा थ्योरी, उसके बाद कहानी खत्म। फिर हम लोग क्वेश्चन बनाने का मजा लेंगे।